तो शालू जी, welcome back to continuity of our जी first episode which I did with you. So now आपसे बात करके इतना कुछ समझ में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी लंबी बात होने वाली है। तो पहले तो मैं सबसे बात वो जो आपने कहा ना बचपन से ही इसका मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का सोच बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं है कि बचपन से ही आयुर्वेदा वाला माइंड सेट बच्चों का बनाया जाए, जिसमें मेजर एलिमेंट है डिसिप्लिनिंग द डाइट, जी which eventually will make them prevent प्रिवेंट most of the infectious and other related diseases. जी सर जी This is सर what you want to say ना? यस ये बहुत इम्पोर्टेंट भी बहुत है। इम्पोर्टेंट हाँ, बात है। अब जैसे मैं बताऊं, आज हम खुद ही अपने मतलब बच्चों को हम खुद ही आदत डालते हैं। ठीक है, आज हम गए हैं, चलो बच्चे को 2 चिप्स के पैकेट ले दिए, कोल्ड ड्रिंक ले दिया, उसने मांगा ये ले दिया। वो शुरू में तो हमें प्यार आता है, करेक्ट करेक्ट ठीक है, हम उसको नहीं, बच्चा मांग रहा है चलो दे दो, क्यों मना करना है, 10 रुपए की चीज है, 20 रुपए की चीज है, बट उसको फिर बाद में आदत लग जाती है। तो इसमें मुझे ये भी बताना पड़ेगा हमें लोगों को जिनको हम चिप्स नहीं देना चाहते, हाँ हम अपने घर की बनी हुई कौन सी ऐसी चीज थी सर, चिप्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर बार नहीं, हाँ, हर रोज नहीं कि बच्चा मांग रहा है या चलो घर ठीक में है, बना के कुछ दे घर सकते में हैं, बना घर के में दे सकते पोटैटो हैं, की घर कोई में चीज बहुत है। सारी चीजें हैं आपको, वो तो बच्चे खैर पसंद नहीं करेंगे जब तक हाँ, उनको एक पैकेट में ना मिले। हाँ, हाँ, ठीक है, इसीलिए उनको अगर हम बहुत ज्यादा मना करेंगे तो वो तो रेजिस्टेंस हो जाती फिर है, आप वही 80-20 वाला रूल में आ जाओ 80-20 वाले भाई, रूल में आ नॉट टू जाते हैं। इनकरेज हाँ, नॉट टू बट इनकरेज, वंस इन ए वाइल। वंस आप अगर रोज खा हाँ, रहा है तो उसको हफ्ते में 1 दिन दे दो। ओके अगर ओके जैसे सपोज उसका कुछ गला खराब हो रहा है, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी टेंडेंसी होती है कफ कोल्ड कफ होने की, हाँ है हाँ। ना, तो उस टाइम पे, स्पेशली उस टाइम पे आप मत दीजिए। अच्छा, जैसे बहुत सारी चीजें हम सुनने में आती हैं, कोई ऐसा आपकी उस तरफ से, जैसे हम मल्टीविटामिन हाँ और ये कई चीजें ऐड करते हैं, तो आपका कोई इस तरह की कोई चीज आप शुरू से बनाते हैं कि बच्चे को जैसे 2 साल का हो, 3 साल का हो, और उसको हल्का सा दे दिया तो उससे जनरल इम्यूनिटी इम्यूनिटी। बूस्टर के लिए, हाँ, इसमें सर बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा। जो कि ये किस यूजली चीज के, इसमें क्या क्या होता है उस भाई जी? इसमें सर नॉर्मली जैसे अश्वगंधा, ब्रह्मी, हाँ ठीक है, वचा, ये अलग अलग इसमें हाँ, इंग्रेडिएंट्स अलग इसमें है अलग ना टाइप सबसे से आ बड़ा जाते टॉपिक हैं। अब आ रहा हमारा, हम्म, जो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है होने है और बड़ा उसके उसमें चैलेंजेस भी हैं, कुछ उसमें एविडेंस नहीं है इतना बेस, तो हमें घबराहट भी होती है उसमें घुसते हुए। जो हमारी मेडिसिन बनती हैं, जैसे ये परिवेक वाले में फैक्ट्री मैंने तो इनकी देखी है, एंड ऑफ कोर्स वेरी रिप्यूटेड पीपल, और भी बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं जो कि दे आर एक्रीडेटेड आजकल, जी प्रॉपर सारे आपका आजकल जी वहाँ से होता है, काफी बॉडीज है जिनके काफ़ी अंदर से बॉडीज हैं, हमें वो और सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। सर्टिफिकेशन भी है, और देर आर वेरी बिग लैब्स हाँ जहाँ इनकी जी कभी भी टेस्टिंग आप अपनी जी चैलेंज करके करा सकते हो। करा सकते हैं, दिल्ली बिल्कुल में दो बहुत बड़ी बड़ी सर। लैब्स हैं, आई टॉक टू समबडी, जैसे कि वो प्रॉपर उसका एक है सिस्टम बन रहा है और भी ज्यादा, बट स्टिल ये जो मेडिसिन का एक हम बात करते हैं हैवी मेटल्स की, जो भाई इसमें हैवी मेटल्स होती है, किडनी पे असर हो जाएगा, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा सर इसका जो हमें थोड़ी सी वो मिली है मुझे, मतलब मैंने अपना रिसर्च किया है, जो ऑनलाइन चीजें बिकती हैं, अगर आप अंडर, एक तो सबसे पहले जो मेटल्स आप लेते हो अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज वो एक स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए होती हैं, जैसे इसी को भी आप रिलेट कर लो अपने स्टीरॉइड्स के साथ में। राइट, ठीक है ठीक है। हाँ, स्टीरॉइड्स एक स्पेसिफिक टाइम के लिए टाइम होते के लिए हैं, है, ये नहीं है कि मेरी अगेन वही आ गई कि मुझे अब ठीक लगा कि मैं खाती जाऊंगी। इसी तरह से मेटल्स का भी यही है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए और स्पेसिफिक टाइम के लिए होती हैं। कोई एग्जांपल है जी ऐसा जिसमें आपको लगता है कि हमने मेटल्स की आपने दवाई दी और उसको सॉर्ट ऑफ आपने मॉनिटर किया और यू आर वेरी हैप्पी कि भाई कोई साइड इफेक्ट का चांस नहीं है? सर उसमें जो मेनली हम लोग जो मतलब ज्यादा मैंने यूज की हैं वो की हैं, जैसे पार्किंसंस वगैरह के पेशेंट्स हो गए। अच्छा, ठीक है, और आते हैं इनमें थोड़ी सी हमें मेटल्स देनी पड़ती हैं। अच्छा, ठीक है,
क्योंकि वो आते एकदम से, जब आयुर्वेद में आते हैं तो एकदम सीवियर तो कंडीशन उनकी में आते हैं। उनकी वो कैसे करते हो आपके टाइट्रेशन भाई, इतनी मिली इस तरह इतनी डोज वगैरह सर कैसे? यूजली 125 मिलीग्राम से हम लोग स्टार्ट अच्छा, करते ये हैं। उस हाँ तरह से आप करते हाँ, हैं, उसी ठीक से है स्टार्ट करते हैं। ठीक है और ठीक है। फिर उसको बेयर मिनिमम डोसेज से स्टार्ट करके, तो पेशेंट को ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको सीधा, नॉर्मली क्या होता है, एक एक महीने के, दो दो महीने के लोग देते हैं कि हम्म। कहीं से आपने कंसल्टिंग की तो उन्होंने एक महीने की मेडिसिन भेज दी। कभी भी ऐसे नहीं खाना चाहिए। राइट। इसमें जो लोग खाते हैं उनकी गलती हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना, हाँ कि आप ब्लाइंडली खा रहे हो। एंड ओके। सेकेंडली ये होता है कि सपोज आपको कुछ साइड इफेक्ट आ रहा है, हम्म। तो अगर आपने डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में लिया है तो डॉक्टर को भी पता होता है कि मैंने इस कंपनी की मेडिसिन दी दी है। हुई है, इसमें पॉसिबिलिटी ये है। इसमें पॉसिबिलिटी ये है। हम्म और दूसरी चीज, खुली मेडिसिन में, खुली हम्म मेडिसिन का आपको नहीं पता। हम्म, और अगर कोई भी खुली मेडिसिन खाते हैं, और उसमें क्या पता चलेगा डॉक्टर, मतलब पेशेंट को भी, कि मुझे कौन सी गोली से प्रॉब्लम आ रही है। अब आप डॉक्टर से बात करोगे, लाल गोली से आ रही है, पीली गोली से आ रही है, नीली गोली से आ रही है। और आयुर्वेद में मैक्सिमम गोलियां काली होती हैं। ठीक है। तो अच्छा। उसमें पता नहीं चलेगा कि आपको किस टैबलेट से आ रहा है प्रॉब्लम। अगर हम्म। जो भी कोई खा रहे हैं ये मेडिसिन। आपने कहा ज्यादातर काली होती हैं, जी, ये किस लिए, किस क्योंकि कारण? सर इनमें जो होते हैं ना रॉ इंग्रेडिएंट्स, इनमें कोई वो, इनके एक्सट्रैक्ट तो बनते नहीं है ना। राइट अगर हम राइट। एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे ओके तो ओके। उनकी कलरेशन एक स्टैंडर्डाइज वाइट आ जाएगी, या उस तरह से आ जाएगी। ये रॉ हब्स रॉ में होती है, रॉ हर्ब, हब्स में होके इनको रॉ घिस के, हर्ब्स, या दैट्स राइट, है ना, दैट्स हाँ तो हाँ। इनको घिस के फिर इनकी वो करेक्ट, बनती है, हनी में मिला के जिसको हम बनती जड़ी है। बूटियां कहते हैं, या या किसी उनके जो हाँ हर्ब्स के डिकॉक्शन रहते हैं, हाँ जो हाँ। काढ़े बनेंगे वो काले बनेंगे। राइट काढ़े राइट। के अंदर फिर पाउडर फॉर्म में डाल के फिर उनकी गोलियां बनती हैं। तो अगर हम, आप मान लीजिए कुछ ग्रेड करें डिजीजेस को, हम्म कि कौन सी डिजीजेस को यू विल से कि भाई 100% यू विल रिकमेंड कि भाई you can go for them without any hesitation, with very little side effects and less expensive, and you know, so called complete cure हाँ, as a holistic approach. उसमें सर जो 100% तो कहना गलत हो जाता हाँ, है ना। मेजरली हाँ वही कह जी, रहा हूँ। मेजरली जो उसमें जो नॉर्मल लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजीजेस को आप छोड़ दीजिए। अगर हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो वो डिजीज आएगी। डिजीज आ गई। ठीक है, तो हाँ। डिजीज को हम 100% क्योर ना तो आई थिंक एलोपैथिक बोलेगी, ना आयुर्वेद बोलेगा, कोई भी मेथड 100% क्योर नहीं बोलेगी। जैसे लाइफस्टाइल में आपने कहा ओबेसिटी, ओबेसिटी, ठीक है, है ना, ओबेसिटी में डाइट सेल कन्वर्ट डाइट हो करना जाएगा। पड़ेगा, और एक्सरसाइज, आपके बॉडी का जो योगा करना इम्बैलेंस है, पड़ेगा, एक्सरसाइज हाँ करना पड़ेगा, डाइट आप रेगुलेट करोगे। हाँ, और उसमें होता है कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है नहीं, योगा के जैसे लिए। आपके पास आए हम्म, एक ओबेसिटी वाला पेशेंट हाँ और एक डाइटिशियन के पास जाए, जी, तो हाँ, क्या फर्क है? उसमें सर फर्क है। अगर कोई डाइट के लिए आयुर्वेद के डॉक्टर के पास कोई भी जाता है, तो वो पहले आपकी असेसमेंट करेगा। करेक्ट। ठीक है, कि आपका वात है या पित्त है या कफ है, उसके हाँ, अकॉर्डिंग आपकी डाइट होगी। ट्रू। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर कोई सीधा डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो आपको ये असेसमेंट नहीं करेंगे। उनके एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो राइट। वो आपको उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे। वेट लॉस पे लग हाँ, गया, वेट लॉस जनरल में। उस पे। लेकिन जो आयुर्वेद डॉक्टर का हमेशा एक जो क्राइटेरिया रहता है, हाँ, उसको ये रहता है कि वेट लॉस के साथ साथ हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है, और एनर्जी भी एनर्जी भी मेंटेन करनी है। मेंटेन रहनी है। जो बाकियों का क्राइटेरिया रहता है वेट कम आई थिंक करना दिस है। इज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपने आज हमें इतनी अच्छी दी है, और सबको ये बात को लगेगा अंदाजा कि ये वेट बढ़ गया तो वहां चले गए, हाँ, ये कर गया, तो इस तरह से ना करके वो जो कलेक्टिव सॉर्ट ऑफ कहते हैं कलेक्टिव कलेक्टिव, बार्गेनिंग, यस, वो आपके उसमें पास नहीं आपका रहती। वेट तो कम हो जाएगा। हाँ सपोज कोई 80 किलो है, वो 50 किलो का आ हाँ। जाएगा। लेकिन 50 किलो होने के बाद में आप एक फ्लोर ना चढ़ पाओ, उसका वेट लॉस का फायदा क्या। फायदा क्या हुआ? जो कि आप 80 किलो होते हुए आप 1-2 फ्लोर चढ़ जा रहे थे, हाँ। अभी आप वो नहीं चढ़ पा रहे हो। अच्छा, अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये बड़े चलता रहता है इनके हमारे उसमें अक्सर, कि एक पेशेंट है डायबिटीज बाय एंड लार्ज, और बाकी उसको डायबिटीज है। अब वो हमारे यहाँ बतेरी मेडिसिन चल ही रही है, लोग कंट्रोल कर ही रहे हैं, इंसुलिन कब से चल रही है, लाखों लोग करोड़ों लोग इंसुलिन पे हैं। कोई इंसुलिन मान लो है और वो परेशान है इंसुलिन से, वो आपके पास आ गया, डू यू थिंक उसकी इंसुलिन
कम हो जाएगी या छूट जाएगी? इंस्टेंट नहीं होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। ओवर हाँ, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर वो डाइट प्रिकॉशन के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए रेडी है, हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए रेडी है, देन ही शुड विजिट विद टू एनी आयुर्वेदिक डॉक्टर। अगर वो है कि नहीं, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना है, फिर खाली दवाइयों के भरोसे नहीं होता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आयुर्वेदिक दवाइयाँ किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में ली जा सकती हैं, जो कि एक सबसे बड़ा मिथ है। नहीं, हम एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं। ये बहुत, ये एक्चुअली में, सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये मैंने होम्योपैथिक में भी बात की थी जब डॉक्टर साहब आई थी हमारी होम्योपैथिक, उन्होंने भी ये कहा था, हाँ, कि दे कैन बी टेकन अलोंग विद दिस, बट उसमें क्या रहता है कि 1 घंटे का गैप हो। हाँ, ऐसे नहीं है कि एक ही हाथ में आपने एलोपैथिक वाली टैबलेट भी रख ली, आयुर्वेद वाली भी टैबलेट रख ली, दोनों साथ में ले ली। कभी भी किसी भी पैथी की अगर 2 डिफरेंट पैथीज हैं, उनकी मेडिसिन में 1-1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि in a way mechanism of action will be different. Yes. In your case, you are preparing the body to fight the disease. In that case, they are trying to suppress the symptoms, get rid of that symptoms, extra sugar by insulin, metabolize करके, जबकि आपका ये है कि बॉडी को रेज करो, उसको इम्यूनिटी को उसमें आपको इमीडिएट हो सकते हैं सिम्टम्स या चेंजेस ना नजर आए, बट लॉन्ग टर्म में आएंगे। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चलते हैं जो पेन केसेस में, हाँ जी, उसमें आप बहुत जल्दी लोग सीधा मेरे पास आते हैं, MRI करा ली, उसमें उतनी जल्दी जरूरत नहीं पड़ती है। मेंटली ट्रॉमा हो गया, बच्चों को भी सारा दिन, वो आजकल कोविड के बाद से तो सब लोग ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में सारे ऐसे रहते हैं, सबके हाथ में फोन्स हैं, तो वो बच्चों को भी बैक पेन और सर्वाइकल बहुत कॉमन है। उनको पेन किलर्स मत दो, हल्का वार्म ऑयल करके उनकी हल्की सी मसाज करो। एक बड़ा जहन में सवाल पहले भी आ रहा था मेरे, आपसे मैंने बात भी की थी, कि जो जैसे ब्लड शुगर, आपने डायबिटीज इलाज कर रहे हो, तो एक वो करते हैं हम ब्लड शुगर रेगुलर, फास्टिंग, ये उससे मॉनिटर करते हैं। फिर दूसरा एक हीमोग्लोबिन 1c जो है वो, HbA1c करते हैं, और तो ये आप इस तरह की हेल्प लेते हो? जी, इसमें लेते हैं। दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक इसे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड की, भाई देखो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई आयुर्वेदिक है तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है कि नहीं आपने एलोपैथिक क्यों लिया, ऐसा नहीं होता है। अनदर डिजीज एंटिटी के हाइपरटेंशन, देखिए हाइपरटेंशन की बहुत मेडिसिन आ रही हैं, बहुत लोग इलाज कर रहे हैं और बहुत से लोग नहीं भी कर रहे, कुछ लोगों को पता भी नहीं है। ब्लड प्रेशर लेने के तरीके डिफरेंट हैं, टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, लॉट ऑफ कंफ्यूजन। नाउ डू यू थिंक कि आपके पास कोई ऐसी स्टैंडर्ड, अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल की हर बात, लाइफस्टाइल तो देखो जी हर जगह तो नहीं आ सकता, वो तो फिर लाइफस्टाइल ही करना है, फिर तो साधु बन जाओ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो, ऐसा नहीं है, नहीं मानते, तो मान लीजिए लाइफस्टाइल के साथ साथ वो भी करके ब्लड प्रेशर के लिए कोई ऐसी चीजें भी आप, ये एक टैबलेट प्रिवेंटिवली खाते रहो तो आपको ब्लड प्रेशर जैसी चीज आयुर्वेदिक में कोई ऐसी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आप ये खा लो आप ब्लड प्रेशर आपको कभी नहीं आएगा, ये चीजें नहीं होती। अच्छा, अगर कोई आपकी बॉडी को इस तरह से तैयार नहीं कर सकते कि हाइपरटेंशन जो आपके वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होने लगे, या फेमिलियल, जिसकी टेंडेंसी बन जाती है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वो अगेन उसमें आ जाएगा कि नॉर्मली जो बीपी आता है वो एसिडिक लोगों को आता है ना, जिनका पित्त बड़ा होता है, तो उनको हम बोलेंगे कि आप पित्त का खाना थोड़ा सा कम कर दो। अच्छा, ये जो पित्त के खाने को कम करना, उनमें मेन बता सकते हो क्या चीजें आपको लगता है? मेन जो आता है सबसे पहले ये आती है आपकी एक्सेसिव टी कॉफी एक्सेसिव, मतलब एक दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज, या किसी को होता है ना कि चाहे एक पी रहे हैं लेकिन उसमें अदरक उबाल के पी रहे हैं, अदरक is not good, is bad. Yes, it's bad for produces acidity. अच्छा, yes. okay. Red chili, okay. And अच्छा, जो ये जो आपको कॉन्सेप्ट 25 साल पहले बताए गए थे, क्या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ कॉन्सेप्ट चेंज भी हुए हैं? सर चेंज नहीं, ऐसे चेंज नहीं हुए। इसमें हमें खुद ही इसको थोड़ा सा मॉडर्न के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। देखो, जो 25 साल पहले लाइफस्टाइल था वो आज नहीं है। ट्रू, ठीक है, वो खान पान भी नहीं है, वो खान पान भी नहीं है,
और अगर हम ग्रंथों की बात करें जो हमें पढ़ाए गए थे, जो हमने पढ़े हैं, अगर हम वही इम्प्लीमेंट करेंगे तो आयुर्वेद पॉसिबल नहीं है, ट्रू है ना? ना ट्रू। तो हमारे लिए पॉसिबल है और ना जो और फॉलो अब करेगा और उसके लिए पॉसिबल है। अब देखो पॉसिबिलिटीज कितनी है, हाँ, चारों तरफ सब चीजें पुरानी चीजें भी मिल रही हैं, मतलब केक हाँ, पेस्ट्रीज भी मिल यस, रही है और यस, जलेबी भी मिल रही जलेबी है। भी मिल रही है। हाँ, सो द ऑप्शंस आर सो मेनी। ऑप्शंस आर सो तो मेनी। यू आर राइट कि हमें अपना जो मेथोडोलॉजी है जी, वो चेंज उसको, करनी ज़रूरी है। हाँ, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ था, लिखा हुआ है, लेकिन उसको हमें आज मॉडर्न लाइफ़स्टाइल में कैसे अडैप्ट करना है, वो हमारे ऊपर है। राइट राइट क्योंकि पहले वाले लाइफ़स्टाइल में फिज़िकल एक्टिविटी बहुत थी, राइट। है ना? चल के जाना है, मतलब व्हीकल्स तो थे ही नहीं। आज की डेट में फिजिकल एक्टिविटी 15 मिनट आधा घंटा जिम कर लिया, बहुत फिजिकल एक्टिविटी हाँ हो जी गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। और जो आप जिम करते हो वो अंडर मेंटल प्रेशर करते हो, फ्रीली जिम नहीं करते हो। एक है सिर्फ डिफरेंस है इसमें, एक है आप आउटडोर एक्सरसाइज करते हो, एक है आप जिम के अंदर करते हो। ठीक है, आउटडोर एक्सरसाइज करते हो, आप फ्री माइंड हो, ट्रू ट्रू। फ्री माइंड हाँ हो। हाँ। जिम के अंदर आप करते हो, ट्रेडमिल कर रहे हो, आपका जो पूरा स्ट्रेस है, आपका स्टेप चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। ऑब्वियसली ना, हाँ, ट्रेडमिल में अगर आपका स्टेप चेंज हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। इज समथिंग लाइक दैट, ओके हाँ, ओके। तो आपकी लेग्स जो है वो स्ट्रेस्ड रहेंगी। कि स्ट्रेच आप लेवल चेंज कर सकते हो ट्रेडमिल का, मशीन के, आप मशीन के कंट्रोल में हो। ठीक है, आपने 2 की स्पीड करनी है, 3 की स्पीड करनी है, आपने स्टेप फास्ट करना है, स्लो करना है। आप बार-बार उसको मशीन की सेटिंग चेंज करोगे तो आप अपना स्टेप चेंज करोगे। लेकिन आप तो अब यहाँ से हम फ्री नहीं हो। मेन मुद्दे पे आ सकते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज, एज ए इतनी सीनियर डॉक्टर हैं आप, कि जिसमें आप ये एक्चुअल में कह सक, हम आज यहाँ से मैसेज लेके जाएं कि एक तो हमने कहा भाई, जैसे ये हमारे विवेक कल्प वाले हैं, उन्होंने पूरी फैक्ट्री का जो सारा दवाइयाँ वगैरह का प्रॉपर चेकअप होता है, इसी तरह के और कंपनीज पूरा उनका एग्रीडेशन होता है, डॉक्टर्स का भी होता है, हॉस्पिटल एनएबीएच है। जी, अभी एक आयुर्वेदिक सेंटर है यहाँ, जेसीआई एक्रीडिटेशन है, तो दैट मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी वो हो रही है, क्वालिटी असेसमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम यहाँ से एक बात ये लेके जाएं भी, कौन से ऐसे एरियाज हैं कि जो एक दूसरे से जुड़ के, यू नो, और साथ से साथ, जैसे कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के चलना, तो जेन्युइनली हमें कैसा लगता है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं विच आप ओपनली डंके की चोट पर हमें बताओ कि भाई ये चीज आप हमारे साथ साथ चलो, तो आप लोगों को डेफिनेटली, बेसिक जो आपने बताया कि यू विल बी हेल्दियर, हैप्पियर, ठीक है। और जिसे हम कहते हैं कि भाई कल्प की बात चल रही है, भाई कल्प का क्या मतलब है? कल्प मीन्स कल्पना, प्रेपरेशन। हाँ, जैसे पॉसिबल, जिसमें 2-3 चीजें हैं कि फिजिबल और डुएबल, जो भी चीजें पॉसिबिलिटी है, तो इस तरह का कौन कौन सी आपको लगता है भाई इन एरियाज में अगर आप आए, एलोपैथिक वाले आपके पास भी, आपसे भी कभी कभी फोन पे बात करें या कहें जब एक बार उनसे मिल लो डॉक्टर साहब से, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा कौन सा? जी सर, उसमें जो मोस्ट वो आएंगी, एक तो आप सबसे पहले बच्चों का ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, वो तो बच्चों का मेडिसिन दे रहे हो, हाँ, तो उनको बोलो कि आप डाइट प्रिकॉशन के लिए, जहां हम 5 दिन एंटीबायोटिक कर रहे हैं, वहां आपको 3 दिन में ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा आप डाइट के लिए उनसे बात कर लीजिए, या आप घर पे फॉलो कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज जो है उसमें पेन्स के लिए, जो कि मोस्ट कॉमन है, हर सर्जरी के लिए चले जाते हैं सब लोग। ठीक है, आज आपने L2 L3 की कर ली, L4 L5 की कर ली, कल को L5 S1 में बार बार सर्जरी थोड़ी कराएंगे, उसमें थोड़ा सा दोनों को साथ मिलके दिस चले। इज ए वेरी गुड दिस थिंग, बिकॉज हमारे भी अभी भी कई लोगों को नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा गया, एंड दे वेंट टू सम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एक्चुअली, कई हैं, तो उन्होंने उनको उस तरह से कुछ जो भी ऑयल वगैरह उसका कुछ दिया, हालांकि देयर वाज ए बिग गैप इन द MRI एंड दिस थिंग, एंड डेफिनेटली दे वर बेनिफिटेड।
तो उसमें मेरे तो पास भी बहुत सारे केस ऐसे हैं। और इसका जो ड्रॉबैक होता है कि लोग जो है ना हाउ आजकल डज इट ऑयल से हाउ डज इट वर्क? बेसिकली जो बॉडी के अंदर लुब्रिकेशन कम, हम आप भी हाँ बोलते हैं ना कि कार्टिलेज कम हो गया या हाँ, कार्टिलेज घिस गया हाँ है, घिस गया, राइट। हम लोग बोल देते हैं कि इसमें लुब्रिकेशन कम हो गई है। तो जब ऑयल मसाजेस करते हैं या कुछ ऑयल की जो थेरेपीज करते हैं, वो क्या करते हैं, स्किन एब्जॉर्ब तो करती है सब चीजें, ओके। ऐसा तो है नहीं कि स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती है। हम्म, उसमें जो थेरेपीज करती हैं वो ब्लड हम्म, सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। ओके ओके, ब्लड राइट। सर्कुलेशन बढ़ाएंगे हाँ हाँ हाँ। तो जो वहां पे हम्म, डेफिशिएंसीज हैं, हम्म, जब वहां पे जो प्रॉपर मसल्स हेल्दी नहीं है, हम्म, ठीक है, वो सर्कुलेशन से वहां की मसल्स हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा। हेल्दी होंगी तो उनका काम अच्छे से होगा। तो एक तो ये एरिया आ गया। हम उस एरिया को हेल्थ प्रोवाइड कराते हैं। तो आपने अपने प्रैक्टिस में कुछ पेशेंट्स को कभी एडमिट भी किया? एडमिट की सर नहीं किया, एडमिट की अभी उतना जरूरत होती नहीं है। वही मैं पूछना चाह रहा हाँ था, बिकॉज हॉस्पिटल्स तो हैं, जी, तो वो हॉस्पिटल्स किन को हैं। एडमिट करते हैं फिर लोग? एडमिट वो करते हैं, जैसे सपोज मैं गुड़गांव से हूँ, जो हम्म, मेरे पास लोकल है, 1 घंटे की थेरेपी की चले गए। राइट राइट अब कोई आउट स्टेशन है, वो हर रोज तो नहीं ट्रेवल कर सकते, राइट ठीक है। राइट। और आयुर्वेद में जो पंचकर्मा थेरेपीज होती है, उसके बाद रेस्ट थोड़ा सा रिकमेंडेड होता ओके है ओके। ना। सपोज हाँ। हमने नी की थेरेपी की या हम्म, नेक की थेरेपी की, तो कोई भी, अब आपको ऑफिस जाना है, ठीक है, अब बोलोगे थोड़ा सा देखो ऑयल की हल्की फुल्की कई बार स्मेल आती है, तो आप जाके शावर करके फिर आप ऑफिस जाओगे, तो उनका उतना बेनिफिट नहीं मिलता फिर हमें। तो ये जो डिटॉक्स सेंटर बने हुए हैं, जैसे हम्म, बेंगलोर में जाते हैं जी लोग, जी जी। वहाँ सब आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होता है क्या? वहाँ मिक्स होता है मिक्स सर। होता है। देखो, जब हम कहीं भी, चाहे हम्म, किसी भी सेंटर में आप अगर हम्म, हम आईपीडी करेंगे, जाके एडमिट होंगे, हम्म, तो वहां पे उसका बेनिफिट क्यों ज्यादा मिलता है? हम्म, पहली बात, वहां पे स्ट्रेस फैक्टर आपका खत्म हो गया, ओके। ठीक है, हाँ, आपको पता है कि मुझे हॉलीडे यहाँ में आ गया आप आराम से। 4-5 दिन यहाँ रहना हम्म, है। दूसरी चीज, वो अपनी डाइट देंगे, आपका डाइटरी फैक्टर भी चला गया। और एक 100% अटेंशन आपको अपनी तकलीफ अपने की तरफ बॉडी के लिए आप अपने अवेलेबल हो। बॉडी से ही बात करते हो बॉडी कि का अच्छा अवेलेबल मेरा हो। आज ऐसा हुआ है, या मेरा आज ऐसा हुआ है, राइट ठीक राइट। है। और तीसरी चीज, थेरेपीज काम करेंगी, हम्म, ऑब्वियसली फर्क आएगा, जो ओके। कि आप ये चीजें घर पे रह के नहीं कर सकते। आप ट्रू। बोलोगे 1 घंटे की थेरेपी करा ली, चलो शाम हम्म, को पार्टी है, और थेरेपी करते करते फोन आ रहे हैं, ऑफिस से हम्म, फोन आ रहे हैं, वो कहाँ आपका मेंटल स्ट्रेस, मेंटल वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, वो एक हम्म, रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं। एक हम्म, है फ्री मूड में आप ट्रीटमेंट करा रहे हो, हम्म, और ट्रीटमेंट में आप एक सबसे बड़ा जो है, कभी भी आयुर्वेदिक सेंटर को स्पा के साथ मत लेके जाना। हम्म, जो लोग बहुत वो करते हैं, नहीं ये स्पा ही तो है, ठीक है। मैं सपोज आयुर्वेदिक से हूँ, मैं हाँ। 1000 रुपए में, लेट से मैं थेरेपी कर रही हूँ, मैं बॉडी मसाज हम्म, की, आप करा के आए हो 2000 रुपए में, बहुत एक लेविश, हम्म, जिसमें कि एम्बियंस बहुत अच्छी है उसकी, हाँ वो आपकी बात तो समझी, मैं समझ गया। आप क्या ना। उसमें आप ये जानना चाहते हो भाई, जैसे स्पा में कोई ऐसी हर्ब डाल दी और उसमें आप लेट गए, तो मे बी इट विल हाँ, बी। आपको वो शॉर्ट अच्छा, टर्म इम्पेक्ट श्योर, देगा मे बी, हाँ कि मे हाँ बी। उसकी बहुत अच्छी एम्बियंस थी, और यहाँ हाँ, मेरे पास आओगे तेल की स्मेल आ रही है थोड़ी सी, ठीक हम्म, है। लेकिन ये जो आपने सस्ते वाला किया, आपको लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट देगा बजाय कि शॉर्ट टर्म के, अच्छा। क्योंकि जैसे इसमें जैसे आपका मेडिसिन का है, हम्म, फॉर एग्जांपल, आपने हाइपरटेंशन का, हम जैसे हमारे हाइपरटेंशन, मेटाप्रोलॉल, देयर आर हाँ सो मेनी हाँ, थिंग्स। जी 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 जी। तो आपकी सबसे कॉमन मेडिसिन कौन सी होगी जो ब्लड प्रेशर कम करेगी? किसको उसका नाम वैसे इसमें जो मायने दे? सबसे कॉमन आती है वो सरपगंधा बोलते हैं उसको, अच्छा, ठीक है, सर्वगंधा, या ओके। जटामांसी है। अच्छा, अगर साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर है तो ब्रह्मी ऐड करते हैं। ओके। ऐसे हम लोग स्टैंडर्डाइज नहीं है कि हाँ ये मेडिसिन बीपी के लिए है, हाँ ये हाँ। मेडिसिन थायराइड के लिए है, ये मेडिसिन जो नॉर्मली चलता है, जो ऑनलाइन नहीं, बट ऐसे एडवर्टाइजमेंट हमारे आती है। जो हमारे बना रहे हैं लोग, हम्म, ड्रग्स मेडिसिन बना रहे हैं, हाँ, तो ये तो फिर ये तो उस समय तो आप कस्टमाइज तो नहीं बना सकते एक एक के लिए? कस्टमाइज नहीं बना सकते। हाँ, एक हमारी पता है कि ये वाली ड्रग है, उसमें हमने साथ में उसका इम्पेक्ट इनहेंस करने के लिए हमें क्या ऐड करना है, ओके। ठीक है। एक स्टैंडर्ड है, तो सरबगंधा है, हाँ, सपोज उसके 3 इंग्रेडिएंट डिफरेंट है, एक सरबगंधा हमने हाँ, देख ली कि इतने इसमें एमजी की है। ठीक है, फिर दूसरा उसमें कुछ फिर और, दूसरा हमने उसके लिए साथ अलग में टैबलेट होएगी? टैबलेट या जो भी आएगा, क्या कि क्या होता है? उसके जैसे आपके टैबलेट्स होती हैं, पाउडर होता है, काढ़ा होता है, काढ़ा होता है? हाँ, अच्छा। सिरप्स होते हैं। हाँ। आजकल पाउडर फॉर्म तो बहुत कम हो गई है, क्योंकि हम्म, वो ये लोग ले नहीं पाते, तो हमें हम्म, भी उसका थोड़ा सा मॉडरेशन करना पड़ता है, टैबलेट्स अच्छा। में आ जाते हैं। हाँ हाँ कैप्सूल्स भी आते हैं अभी तो, उनके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं उसके कैप्सूल्स भी आते हैं। हाँ अभी हाँ ये नहीं है कि सिर्फ हमें वो पुड़िया बना के देना है, वो हाँ आयुर्वेद अभी नहीं है।
राइट राइट। कि बहुत सारी कड़वी अच्छा, चीजें एक मिलेंगी पॉइंट आपको। पड़ा आपसे, और भी शायद आप ही आंसर दे दें, है तो मुझे अपने दोस्त लोग तो आंसर नहीं दे पाए। ये एलोपैथिक डॉक्टर्स हम जो हैं, हम्म, हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। जी लिव 52 जी जी जी। हाँ हिमालय की हम करते जी आ रहे हैं कब जी से। जी। एक मेंटेट होती थी मेंटेट दिमाग जी। की, ब्रेन की हाँ स्टिमुलेशन, जी। विदाउट नोइंग एग्जैक्टली कि उन्होंने कहा एग्जैक्ट भी हाँ, ये इफेक्ट है, हमें एक वो ऑनेस्ट ये आपको था आपको एमआर कि ने भाई आके बता दिया। बताते थे इतने साल की नहीं, इससे 1932 की कंपनी है जी ये, जी बेंगलोर की, जी तो इतने सालों से है, अब एक्सपोर्ट हो रही है। सो हम उसके इंग्रेडिएंट तो नहीं पता हमें, जी। बट समहाउ दिया हमें ये लगता था ऑनेस्टली हाँ भी साइड इफेक्ट इसके नहीं है। कुछ और हाँ ऐसी दवाई देंगे जैसे हम अच्छा दूसरा फॉर एग्जांपल एंजाइटी में हम जैसे हम पेशेंट को हम दे देते हैं एल्जोलेम, जी, है। थोड़ी सी नींद आ जाए। हाँ, हाँ, तो आप उसकी जगह क्या दोगे, मान लो एंजाइटी ब्रह्मी, का पेशेंट है, ब्रह्मी, ब्रह्मी। अच्छा जिससे अच्छा, कि हम लोग क्या वो बोलेंगे किस कि फॉर्म में होएगी, टैबलेट में। टैबलेट में, हम्म, ब्रह्मी टैबलेट हाँ, में, ब्रह्मी की टैबलेट लो वो जो कि अकॉर्डिंग आपके टू माइंड को थोड़ा सा काम काम करेगी। रखेगी। और दूसरी चीज हम उसको ये बोलेंगे अच्छे से हेड मसाज किया कर, अच्छा, कि हेड मसाज थोड़ा सा करने से भी आपको सर्कुलेशन बढ़ के एंजाइटी, तो वो जो एक वो होता है ना कि स्ट्रेस फैक्टर कम होता है। हाँ हाँ हाँ। वो इसमें दादी तो नानी हेड के दूध मसाज से, खुद ही करना है या किसी से वो करवाना है? आपकी इच्छा से। नहीं, कुछ ऐसा भी हो सकता है भी मान लो हस्बैंड वाइफ का कर दे, वाइफ, बिल्कुल सर, उसमें प्यार भी पड़ेगा। वो तो फिर तो थोड़े दिन बाद कहेंगे मसाज तो रहने दो, वैसे मसाज कर दो, कोई जरूरत नहीं, बट दैट्स नहीं, अनफ। हस्बैंड को वाइफ की करे, वाइफ को हस्बैंड करे। हाँ हाँ। ठीक है, ऐसे बच्चों की करो, बच्चों का पेट दर्द हो रहा है, बजाय कि हम्म, आप उसको सीधा कुछ पेन किलर मेडिसिन दे दो, हल्का सा लिक्विड ऑयल उसके पेट पे हल्की सी वो मसाज कर दो, उसका इंस्टेंट वो रिलीफ आ जाएगा। आपको पेन कहीं हम्म, सपोज नेक में पेन है, हॉट टॉवल कर लो, इंस्टेंट आपको इमीडिएटली रिलैक्स मिल जाएगा। आपने बड़ा अच्छी बात बताई कि भाई ठीक है, अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है, जी आपका अपना शरीर है, और जितना शरीर को आप खुद जान सकते हाँ, हो, कोई दूसरा इवन नहीं जान आप सकता। दुनिया भर के एनाटॉमी नहीं जान कई बार सकते। आप देखोगे आपके पास ऐसे भी आते हैं ना लोग, आपको सिम्टम डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते। नॉट ठीक है, पॉसिबल हाँ, समटाइम। तो हाँ। वो जब आप हम्म, डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते, वो डॉक्टर को खुद ही एज्यूम करना पड़ता है, अच्छा ऐसे है, तो हमें उनको क्लेरिफाई करना पड़ता है, अच्छा ऐसे होता है, तो वो बोलते हैं कि हाँ कुछ कुछ ऐसे होता है। तो सब तो आप आयुर्वेदिक में जब कभी अपनी डिस्कशन करते हो, ग्रुप मीटिंग करते हो, कोई लेक्चर करते हो, तो इतना ये हार्ट के जैसे बाईपास हो रहे हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ब्रेन हम्म स्ट्रोक, हम्म दो तीन चीजें जो इसेंशियली हाँ लाइफस्टाइल कह हाँ लो, हाँ डायबिटीज से हाँ। रिलेटेड कह लो, तो आपको लगता है कि कुछ ये अगर थोड़ा सा एक डेफिनेट पैटर्न पे अगर इंसान आ जाए सर ये चीजों तो से दे बचा कैन जा बी सकता है, हाँ, डेफिनेटली प्रिवेंटेड? डेफिनेटली प्रिवेंटिव। देखो, किसी भी प्रॉब्लम का ऐसे नहीं है कि क्यों आई है, आजकल किसी का रीजन नहीं होता। पहले तो बहुत सारी होती है कि स्ट्रेस फैक्टर से एकदम बैठे बैठे का वो कार्डियक अरेस्ट आ गया या कुछ ब्रेन हेमरेज हो गया, और हम देखते हैं कि इसका सब लोग पूछते हैं क्यों आया। एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे आपसे और ऐड करानी है कि ये भी है कि आप कुछ बीमारी का हुआ भी कम कर देते हो। हाँ आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स एट द एंड ऑफ दिस, कि हम बीमारी को एक बहुत बड़ा हुआ बना रखा है। हुआ सर, खुद ही बनाते हैं हम उसको। एग्जैक्टली exactly. और अगर हम इस, और होता भी क्या है कि बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं हाँ कि दवाइयाँ क्यों बनती हैं, हाँ, कैसे बिकती हैं, उनका कमर्शियल एंगल कमर्शियल, क्या है, यस। वो तो मैंने आपसे इसलिए डिस्कस नहीं किया वो सारा कि, कोविड ने बता दिया ना कि सारा दवाइयों को कमर्शियल एंगल सबको समझ में आ तो गया है। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके माध्यम से ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर बॉडी में आती है उसको तो तुरंत से उसका ठीक करना एक करो। कोई ना कोई सिस्टम में डिस्टरबेंस आई है, उससे बात करो, हाँ, उससे मिलो, डॉक्टर से मिलो, जो दवाई खा लो, लेकिन डोंट मेक इट ए बिग हवा बिग, एंड हाँ। स्टार्ट आप क्रिटिसाइजिंग दिस सीधा पर्सन एंड दैट पर्सन और स्टार्टिंग में ये ही टेस्ट कुछ और भी होगा, आप सुपर सुपर स्पेशलिस्ट बस ढूंढते हैं। स्ट्रेट अवे। हाँ, हाँ कोई छोटा मतलब कोई हाँ, नहीं, हमें तो पेट में दर्द है, बस कोई इंटेस्टाइनल वो, इमीडिएटली। गूगल हाँ डॉक्टर से बस। पूछा, हाँ, गूगल डॉक्टर से 4 सिम्टम मैं कह लिए, रहा हूँ कि मैं उसमें आपको, सुपर स्पेशलिस्ट में अब पहुंच तो गए। मैं ये कह रहा था किसी को कि जो जिस जिसको एनाटॉमी पता है, लिवर का अलग, गॉल ब्लैडर का अलग, पैंक्रियास का हाँ, अलग, यस। स्प्लीन का अलग, किडनी का अलग होता ही है, इंटेस्टीन में भी कोलन कोलन और का उसका अलग हाँ, है, रेक्टम का रेक्टम अलग। का आ गया, कोलन सो अलग आ गया जी। सो आई एम श्योर दिस हैज टू बी समवेयर स्टॉप्ड, एटलीस्ट नॉट स्टॉप्ड, ब्रॉट डाउन। हाँ और ये हम आयुर्वेदा से हाँ, ऐसा नहीं है हमें और एलोपैथिक में प्रवेद के नहीं जाना माध्यम है। से जी
ये बात हम आपसे बट करके बड़े खुश हुए हैं। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। आज आपने देखा, आयुर्वेदा के बारे में सुना। आज हमें भी बहुत कुछ समझ में आया कि आयुर्वेदा का क्या प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट के, उनकी मेडिसिन किस तरह से बनती हैं। बहुत ही कंप्लीट उनकी भी मॉनिटरिंग होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं है जो हम डरते रहते हैं। सो विवेक के माध्यम से, विवेक कल्प के माध्यम से हम आपके पास और भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के फ़ायदे और इसके सबसे ज़्यादा इसकी जो इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में दूसरी पैथेज के साथ भी है, वो बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।